हाय फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सुंदर सी होपोनोपोनो की सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो जब मैंने होपोनोपोनो के बारे में जाना था, मुझे उस पर इतना बिलीव नहीं कर पा रही थी मैं उस टेक्निक पे कि इससे कैसे मैनिफेस्टेशन होता है। क्योंकि हमें पता है कि मैनिफेस्टेशन की कई सारी टेक्निक्स है, जैसे कि विजुअलाइजेशन, अफर्मेशंस है, रोबोटिक अफर्मेशंस है, विजन बोर्ड है, बहुत सारी चीजें, स्क्रिप्टिंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ है। तो बाकी सारी चीजों को, बाकी सारी टेक्निक्स को यूज करके मैंने बहुत बार मैनिफेस्ट किया है, पर होपोनोपोनो के बारे में मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये हीलिंग भी करता है। मैनिफेस्टेशन के साथ साथ ये आपके बॉडी में या तो फिर आपके बिलीफ में जो भी सारे ब्लॉकेजेस है जिसकी वजह से आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो ये उस पे काम करता है। तो स्टोरी ऐसी है कि मुझे जब मैंने पहली बार होपोनोपोनो के बारे में सुना, तो मुझे लगता था कि ये कैसी चीज है, इसमें मैं इंटेंशन भी नहीं डाल दूँ, ना ही मैं विजुअलाइज कर दूँ कि हाँ मुझे यही चीज चाहिए। तो फिर इससे मैनिफेस्टेशन कैसे हो सकता है? मतलब सिर्फ 4 फ्रेजेस बोलनी है और पता भी नहीं वो काम किस पे कर रही है। तो मेरे बहुत सारे डाउट्स थे इस चीज पे। तो मैंने पहले उसके बारे में जाना, उसके बारे में पता किया। और जब मतलब मैंने पहले भी ट्राई किया था होपोनोपोनो, तो उसके इफेक्ट्स हो रहे थे। अब आपको पता है कि हीलिंग कैसे होती है, हीलिंग लेयर्स में होती है। और आपको वो और क्लीन करना होता है। जैसे आप क्लीन करने जाते हो ना, तो वो जो कचरा है वो ज्यादा ऊपर आता है और फिर उसके बाद में निकल जाता है। तो चीजें सरफेस पे आती है पहले, तो फिर उसको आपको अटेंड करना है और उसके बाद वो रिलीज हो जाती है। तो वो रिलीज करने तक आपको पेशेंस रखना होता है, कि आपको भरोसा रखना होता है कि हाँ ये चीज तो हील होगी ही उस चीज से। तो अब मुझे तो भरोसा नहीं था, पर मुझे ट्राई करना था जैसे सब करते हैं। मैंने सारी चीजें अप्लाई कर ली और फिर भी एक लास्ट मोमेंट पे मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो अब ये नहीं है कि ये हर चीज के बारे में हो रहा है, ये किसी स्पेसिफिक चीज को लेके हो रहा था। लेट्स सपोज रिलेशनशिप को लेके, या तो फिर किसी का करियर अचीवमेंट को लेके, कि सब तो चीजें मैनिफेस्ट हो रही है, पर वो जो लास्ट एम है, जो फाइनल गोल है, वो मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब कोई तो रेजिस्टेंस है आप में ही है, आपके माइंड में, आपके बिलीव्स में, जो आपको वो कंप्लीट होने से रोक रहा है। तो इस टेक्निक में सबसे पहली चीज होती है कि आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि आपके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी निगेटिविटी आ रही है, वो आपकी खुद की वजह से आ रही है। आपको इसमें किसी को ब्लेम नहीं करना है कि ये इस इंसान की वजह से हुआ या ये इस सिचुएशन की वजह से हुआ। तो आपको पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। अब ये मैंने इस तरह से किया था कि मैंने सारी टेक्निक्स कर ली, उसके बाद जब चीजें नहीं हो पा रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो भोग करके देखते हैं। तो मुझे थोड़े तो मुझे पता नहीं अचानक से क्या होने लगा। मुझे ऐसे लग रहा था कि उम, वैसे कि मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इम्पोर्टेंट ही नहीं हूँ किसी की लाइफ में। मेरे कलीग्स के साथ या मेरे फ्रेंड्स के साथ खासकर ऐसी चीजें होने लगी कि मैं लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे से ट्रीट कर रही हूँ, पर मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है सामने से। मतलब ऐसे नहीं है कि लोग मुझसे बुरा बिहेव कर रहे थे, पर वो है कुछ चीज जो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये एम्प्टी स्पेस है और वो मैं फील नहीं कर पा रही हूँ। लोग कितना ही अच्छा बात कर रहे हैं मुझसे, या तो फिर मैं कितना अच्छा ट्रीट कर लूँ खुद को, कुछ तो था अंदर जो मुझे खाली खाली सा फील हो रहा था। वो एम्प्टी स्पेस में भर नहीं पा रही थी। उस वजह से ये होने लग गया कि सेल्फ डाउट क्रिएट होने लग गया और अनवर्दीनेस फील होने लग गया। और फिर वो चीजें आने लग गई दिमाग में, जैसे कि मैं मैटर नहीं कर रही हूँ, या तो फिर आई एम नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। तो मैं और ज्यादा नेगेटिव फील करने लग गई। फिर एक दिन सुबह मैंने और कुछ कुछ चीजों को लेके मुझे मतलब ऐसे लगने लगा कि इसमें मेरी ही गलती है, क्योंकि आप ओवर एफर्ट्स करने लग जाते हो ऐसी चीजों में जब आप फुल फील नहीं कर रहे होते। तो फिर फिर सुबह मैंने डिसाइड किया कि अब मैं इस फीलिंग पे मुझे होपोनोपोनो करना है, क्योंकि अब मैं बाकी सारी चीजें करके थक गई हूँ। तो फिर मैंने सुबह होपोनोपोनो करने का सोचा। अब मैं एक जगह पर बैठ गई शांति से और मैं वो फ्रेजेस रिसाइट कर रही हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो ये मैंने अपनी एक फीलिंग को पकड़ के लिया, जैसे कि मुझे फील होने लग गया था कि मैं मैटर नहीं कर रही। तो मैं उस चीज को लेके बैठ गई और मैं बस
उस पे होपोनोपोनो की फ्रेजेस रिपीट कर रही थी कि हाँ मुझे पता है कि मैंने खुद को हर्ट किया है, मुझे पता है कि रेजिस्टेंस मेरी वजह से क्रिएट हो रहा है हर चीज में, ये जो भी फीलिंग्स मुझे आ रही है उसमें सामने वालों की गलती नहीं है, गलती मेरी है कि मैं खुद के बारे में क्या बिलीव बना के बैठी। तो इसके लिए मैंने फिर होपोनोपोनो स्टार्ट किया, वो फीलिंग को लेके बैठे मैंने देखा कि मुझे वो फीलिंग अपनी बॉडी में फील कहाँ पे हो रही है, मतलब शोल्डर में, हार्ट में, या तो मुझे एंजाइटी हो रही थी उस टाइम पे। तो मैं बस ऑब्जर्व कर रही थी, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को बोल रही थी वो फ्रेजेस, मैं खुद को ही बोल रही थी कि हाँ आई एम सॉरी, ये जो कुछ भी हुआ है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी वजह से हुआ है। तो ये करते करते मैं अचानक से अपनी एक मेमोरी में चली गई, बचपन की एक मेमोरी थी जहाँ पे हमारे घर में ना अ, एक मेरी मासी की लड़की आती थी। तो उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा बीमार थी और मेरे पेरेंट्स उसको बहुत ज्यादा अटेंशन दे रहे थे, तो ऑब्वियसली ये मुझे पसंद नहीं आया। मैं तब काफी छोटी थी, 6-7 स्टैंडर्ड में थी। तो मुझे ऐसे लगने लग गया कि यार मैं किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं हो पा रही हूँ क्योंकि मैं बीमार थी। और उसको बहुत ज्यादा पूछ रहे मेरे पेरेंट्स की तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें खाने में क्या पसंद है, तुम्हारे लिए क्या खरीदना है, ये वो। तो उस वजह से मुझ में वो चीज बैठ गई कि वो मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो होता है ना एक ही, या मैं तो घर की प्यारी बेटी है और फिर आप अचानक से ऐसे दूसरों, मतलब बाकी लोगों को भी ऐसे मेरी तरह ट्रीट करने लग गए, तो फिर मुझे डाउट आने लग गए थे। मतलब वो उस टाइम से मेरे माइंड में था पर मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं अवेयर नहीं थी। तो अचानक से वो पुनो करते टाइम वो स्पेसिफिक मेमोरी पॉपअप हुई और फिर मैं अपने वो वर्जन में गई कि जहां मुझे दिख रही हूँ मैं उस एज में, और मैं खुद को कंसोल करूँ। उस टाइम मैंने खुद को एम्पावर किया, अपने उस वुंडेड वर्जन को मैंने एम्पावर किया कि ऐसे नहीं है, इसमें उन लोगों की गलती नहीं है, उन लोग को नहीं पता कि मैं क्या फील कर रही हूँ। ना वो अवेयर थे उस टाइम पे और ना ही मैं। तो ये जो दिमाग में मेरी बात उस टाइम पे चली गई थी कि मैं उतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ या तो मैं उनके लिए मैटर नहीं कर रही, तो वो जो अनहील्ड वर्जन था मेरा वो अभी भी था मेरे में। तो इस वजह से वो बीच बीच में पॉपअप कर रहा था, बीच बीच में रेजिस्टेंस आ रहा था, या तो फिर ऐसी चीजें मैं खुद सोच रही थी और मैं खुद मैनिफेस्ट कर रही थी जो उससे मैच हो रहा था, वो उस वाइब्रेशन से अलाइन थी। अब इसके लिए मैं अवेयर नहीं थी, ना उस टाइम पे ना इस टाइम पे। तो जब अचानक से ओपन करते वक्त वो मेमोरी पॉपअप हुई तो मैंने अपने उस वर्जन को हीलिंग दी, उस वर्जन के लिए मैंने वो 4 फ्रेजेस फिर से बोली, फिर से ओपन किया। और इस प्रोसेस में 1 घंटा चला गया, पता नहीं कहाँ से चला गया। बहुत ज्यादा वो पेन बाहर आ रहा था, जैसे कि आप फील कर पा रहे हो उस चीजों को, मुझे दिख रहा था कि मैं बहुत रो रही हूँ मेडिटेशन करते टाइम पे भी। पर जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ उसके बाद अचानक से मुझे अच्छा फील होने लगा, जैसे कि हाँ मैंने मैंने उस इनर चाइल्ड को एनर्जी दी है, जैसे कि मैंने उसको समझा लिया है कि इसमें कोई गलती नहीं है, सब कुछ ठीक है, मैंने उसे मना लिया है। और अब वो चीज जो है वो हील हो गई, जैसे वो उसका जो चार्ज था मेरे ऊपर से वो निकल गया। और उसके दूसरे ही दिन मतलब उसी दिन, सेम दिन, जैसे जब मैं ऑफिस गई तो चीजें अचानक से ठीक होने लगी, सब लोग मुझे बहुत अच्छे से बात करने लगे। और तो एक है हमारे यहाँ एक कलीग है जिनको, मतलब जिनसे मैं ज्यादा बात नहीं करती थी, पता नहीं शायद वो रेजिस्टेंस की वजह से या किस वजह से, पर वो आ नहीं रहा था कि चलो उनसे जाके बात करते हैं। तो वो खुद आए मुझसे बात करने, हम लोगों ने साथ में लंच भी किया। और उस दिन जो खतरनाक टारगेट कंप्लीट हुए मेरे, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी चीज के, मैंने कोई एफर्ट नहीं लिए थे, मुझे थोड़ा सा काम दिया गया था, वो जैसे अपने आप ही कंप्लीट हो गया और सब लोग मेरी तारीफ कर रहे थे। उसके बाद और 2-3 दिनों और 2-3 दिन बहुत ही मैजिकल चीजें हुई जो कि मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी। तो हाँ ये चीज है, ये मेरा होपोनोपोनो के बारे में काफी इंटेंस एक्सपीरियंस था कि एग्जैक्ट मेमोरी जो रूट कॉज हम उसे बोलते हैं वो खुद से सामने आ गया और उस पर मैंने वर्क किया फिर। तो इस चीज के बाद अब मैं बहुत ही श्योर हूँ कि हाँ होपोनोपोनो बहुत अच्छे से काम करता है, वो आपको इंटरनली हील करता है, इनसाइड आउट आप पूरा ही कंप्लीट फील करते हो। तो मैं तो चाहूंगी कि आप लोग भी इसको एक ट्राई दें, क्योंकि मेरा भी इस पे पहले भरोसा नहीं था। पर अगर आप ऐसी कोई इमोशन अपने बॉडी में, अपने माइंड में फील करो, ऐसी कोई सिचुएशन आप अपनी लाइफ में फील कर रहे हो कि बहुत सारे टेक्निक करने के बाद भी आपको ये लग रहा है कि लास्ट मोमेंट पे चीजें कंप्लीट नहीं हो रही या मैनिफेस्ट नहीं हो रही है,
तो वो जो रेजिस्टेंस है वो किसी और की वजह से नहीं आ रहा है, वो आपकी वजह से आ रहा है, खुद की वजह से। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपको अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। आप सो ऑल द बेस्ट, आप इस चीज को एक बार ट्राई करके देखना। और मतलब ऐसे ही नहीं है कि ऐसे ही जाके बैठ जाना है, जब वो चीज आपको एक्चुअली फील हो रही है, जब आप सच में बैड मूड में हो, तब आपको अपनी फीलिंग्स को लेके बैठना है, उसको ऑब्जर्व करना है और उसको हील होने देना है, उसको टाइम देना है। ये नहीं कि अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, चलो उठ के उसको स्किप करते हैं और उस इमोशन को सप्रेस करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करना है, उस चीज को पूरी तरह से अटेंड करना है, अपने इनर चाइल्ड को वो चीज समझानी है, जैसे आप किसी छोटे बच्चों को समझा रहे हो कि ये चीज हील हो चुकी है और ये चीज ऐसी नहीं है, वो इस तरह से देखनी है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर हीलिंग, हैप्पी हीलिंग। और आप होपो करके देखना और अपना एक्सपीरियंस आप कमेंट्स में जरूर शेयर करना। थैंक यू।